हेलो गाइस। आज सुबह मार्वल ने एक के बाद एक पटाखे फोड़े। पहले पटाखा था हमारा विजन क्वेस्ट का ट्रेलर। दूसरा पटाखा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो था डूम्सडे का फर्स्ट लुक, स्पेशल लुक। अब ये डूम्सडे का जो स्पेशल लुक है, ये वही वाला फुटेज है जो लीक हुए थे। अब मार्वल ने इसको नेम चेंज करके फर्स्ट लुक मतलब स्पेशल लुक दिया है। क्या पता हो भी सकती है, क्योंकि ये वाला सीन हम लोग देख चुके हैं, लीक हुए थे, इसलिए मार्वल ने शायद इसको नेम चेंज करके स्पेशल लुक नाम नेम दिया है। ये भी हो सकते हैं, या फिर हम लोग गलत थे। वो जो सीन था वो कोई ट्रेलर नहीं था, वो यही था, स्पेशल लुक ही था। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि वो ट्रेलर है। जो भी है, अब हम लोग इस स्पेशल लुक के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम का थ्रोन, ये वाला जो थ्रोन हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन क्लियरली नहीं विजिबल था। अब जाके फुल्ली विजिबल है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा थ्रोन है। उस थ्रोन पे डॉक्टर डूम बैठा हुआ है। उसके एम्बियंस में तुम लोग देख सकते हो ग्रीन कलर का लाइट, ग्रीन लाइट मैजिक टाइप कोई फील दे रहा है। फ्लोर पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो फ्लोर में बहुत सारे मैजिक है, रूइंस है, ये सब कुछ चीज है। अब तुम लोग इस सीन को ध्यान से दो। डॉक्टर डूम के पीछे जो शीशा है, जो विंडो टाइप चीज है, ये एक्चुअली जो डूम्सडे का जो काउंटडाउन क्लॉक है ना, उस काउंटडाउन क्लॉक में जो तुम लोग जो मिरर टाइप जो डिजाइन मिरर टाइप तुम जो लोग देख रहे हो, तो वो सीन एक्चुअली ये है डॉक्टर डूम का थ्रोन का पीछे वाला व्यू। अब इस सीन में अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, इसका फ्लोर पे अगर तुम देखो, यहाँ पर तो फ्लोर में बहुत सारे रूम्स है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ये फ्लोर में जो एक ग्रीन कलर के मैजिक रूम्स है, ये फुल फ्लोर में नहीं है, ये सिर्फ हाफ फ्लोर में है। उसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं एक सीन पे डॉक्टर डूम एक पेंटिंग के तरफ देख रहा है। वॉल पे एक पेंटिंग है। तुम लोग यहाँ से ध्यान से देखो, तुम लोग यहाँ पर देख सकोगे कि उसके पीछे उसका साइड में उसका थ्रोन है, उसका बेसमेंट है। मुझे लग रहा है ये डॉक्टर डूम का हाउस है, ये डॉक्टर डूम का अपना खुद का घर है। उस घर का हाफ पोर्शन उसने उसका बेसमेंट या तुम कहो काम के जगह बनाया हुआ है। फुल हाउस को उसका बेसमेंट उसका काम के जगह में कन्वर्ट नहीं है, सिर्फ हाफ पोर्शन किया है। हम लोग देखते हैं कि सूजन के वॉइस, सूजन बोल रहा है कि विक्टर वॉज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द क्लास। अब यहाँ पर तुम क्लास जो बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर के जो सारे मेंबर है, जब वो कॉलेज में थे, मतलब साइंटिस्ट बनने से पहले जब वो कॉलेज में थे, शायद विक्टर उसका फ्रेंड था। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि पेड्रो पास्कल ने, मतलब हमारा जो रीड रिचर्ड्स है, वो डॉक्टर डूम को बोलते हैं डिड यू डू इट। तो इससे साफ होता है कि ये लोग डूम को जानते हैं। फैंटास्टिक फोर का सारे मेंबर विक्टर का जानते हैं, ठीक है, उसका क्लासमेट हुआ करता था। तो सूजन बोलते हैं बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही स्मार्टेस्ट थे, शायद इसमें टॉप करता, मतलब पढ़ाई में टॉप करता था, ये सब करते। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, वो अपना सब कुछ खो बैठे। उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि विक्टर को एक जो एक वाइल पेंटिंग, जो वॉल में एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग की तरफ देख रहा है। अब इस पेंटिंग में एक बच्चे और एक मदर है। देख के तो मुझे लग रहा है विक्टर को वाइफ एंड विक्टर के बच्चे हैं। शायद 6on6 में फेज 3 के बाद जो भी कुछ हुआ है, एंड गेम के बाद जो भी कुछ हुआ है, इसके इम्पैक्ट डॉक्टर डूम के लाइफ में पड़ा है, बहुत बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़ा है। आई थिंक वो इस इम्पैक्ट के वजह से वो अपने वाइफ और बच्चे के खो दिए, इसलिए हमारा जो विक्टर वॉन डूम है वो 6on6 में आ रहा है बदला लेने के लिए। तो जो भी है, हम लोग देखते हैं वहाँ पर जब सूजन जब बोल रहा था, सारे एवेंजर्स मौजूद थे, सैंची मौजूद थे, मैग्नीटो मौजूद थे, गैम्बिट मौजूद थे, कैप्टन अमेरिका भी मौजूद थे। लेकिन स्टीव रॉजर्स को देखो, स्टीव रॉजर्स शायद उस प्लेस में नहीं था, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का जो सीन है वो जब है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि उसका बैकग्राउंड देख के ऐसा लग रहा है कि कोई वो दूसरी प्लेस में है। जो भी है, वहाँ पर सारे एवेंजर्स मौजूद थे, कोई कोई एवेंजर्स मौजूद थे, वो लोग सब सुनते विक्टर वॉन डूम के बारे में, जानते वो एक्चुअली क्या थे। तो ये हम लोगों का कंफर्म हो गया। जो फैंटास्टिक फोर का जो पोस्ट क्रेडिट वाला सीन था, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम फैंगलिन को लेने आते हैं। तो कॉन्फर्म हो गया, ये बात तो हमको पता हो गया, ये बात हमको पता चल गया कि
विक्टर जो है वो 828 मतलब फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है उसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब 616 में जो भी कुछ हुआ है मतलब कि लोकी मल्टीवर्सल जो ट्री पकड़े है उसके वजह से पेगी कटर स्टीव रॉजर्स एक साथ रह रहे उसके वजह से, एंड ऑल्सो एक्स मैन के यूनिवर्स में जो भी कुछ हुए हम लोग देख चुके हैं। एक्स मैन के यूनिवर्स में बहुत कुछ हो गया। आपको याद है डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट जो वाला मूवी आया था एक्समैन के, बहुत कुछ मतलब केओस हो गया था उस मूवी में टाइमलाइन को लेके। तो इसी वजह से डॉक्टर डूम के पर्सनल लाइफ में उसके वाइफ के उसके बच्चे के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ा है। अब ऐसा सिर्फ उसके लाइफ में क्यों पड़ रहा है? 828 में बहुत सारे आदमी हैं, हमारा खुद का फैंटास्टिक फोर है, उसके लाइफ में क्यों नहीं पड़ रहा है? या फिर ये भी हो सकते हैं इनकर्सन हो रहा है। टोटल 828 यूनिवर्स जो है वो तो इनकर्सन होगा ही हमारे 616 के साथ, इसलिए फैंटास्टिक फोर भी आ रहा है। लेकिन डॉक्टर डूम का लाइफ में पर्सनल लाइफ में ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर डूम हमारे 616 में आते हैं। तो उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं डॉक्टर डूम का जो हाफ पोर्ट्रेट वाला शॉट, जो उसका जो आर्मर है एकदम कॉमिक एक्यूरेट आर्मर है भैया, क्या लग रहा है उसको। तो उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं एक डिस्ट्रॉय वर्ल्ड है, उस डिस्ट्रॉय वर्ल्ड में कुछ स्पेसशिप कोई चीज स्पीड से आ रहा है। अब ये डॉक्टर डूम भी हो सकते हैं या फिर उसका स्पेसशिप भी हो सकते हैं। उसके तुरंत बाद ही हम लोग देखते हैं डॉक्टर डूम एक स्पेसशिप टाइप कुछ चीज से निकल के एकदम झटाक से, मतलब क्या बोले ना, सुपर स्पीड से, जो हम लोग इटर्नल्स में मरकारी को देखा था ना, जो एकदम स्पीड पे जाते हैं, ऐसे स्पीड में आके जमीन पर लैंड करते हैं। अब उसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं पेड्रो पास्कल डॉक्टर डूम को बोलते हैं, डिड यू डू इट विक्टर, डिड यू डू इट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम जो है पहले हमारा 616 में आएगा, आने के बाद वो लोग डिस्कस करेंगे, वो लोग बोलेंगे हमारे 616 यूनिवर्स जो भी सारे एवेंजर्स है उसको बोलेंगे कि इनकर्सन हो रहा है, इनकर्सन को रोकने के लिए मेरे पास एक तरीका है। लेकिन अंदर ही उसका एक इविल माइंड है। इविल माइंड क्यों हुआ है? क्योंकि उसके बीवी और बच्चे खो गए हैं 616 के और एक्स मैन की यूनिवर्स के एवेंजर्स के वजह से उसका बीवी और बच्चे उसके पास नहीं है। तो वो इविल माइंड में कुछ और ही प्लान कर रहा है। तो ये बात मुझे लगता है पेड्रो पास्कल को पता चल जाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं डिड यू डू इट। उसका बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं वही सारे जो ट्रेलर 1 में जो आए थे, जो वो सारे जो फ्लैशबैक सीन है, वो जो ह्यूमन टॉर्च है जो किसी को पकड़ के ऐसे क्राई कर रहे थे ना, वो वाला जो शॉट हम लोग ट्रेलर 1 में देखे थे, वो एक्चुअली फ्रैंकलिन ही था। उसका बाल और उसका मदर के बाल एक जैसे थे, इसलिए हम लोग कंफ्यूज थे क्या वो सुजन हो सकती है, बट ये फ्रैंकलिन है। तो वही वाला शॉट हम लोग देखते हैं। कुछ एवेंजर्स हमको देखते हैं, हम लोग सूर्य के पीछे जो हमारा न्यू एवेंजर्स का एक मेंबर है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम लोग जो न्यू फैल्कन है उसको भी देखते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर ओल्ड भी बहुत सारा ओल्ड सीन हो रहा है। मैग्नीटो को हम लोग देखते हैं, स्टीव रॉजर्स को हम लोग देखते हैं, थॉर को और उसके जो लव है उसके बाद में कॉन्वर्सेशन देखते हैं, लोकी को देखते हैं हम लोग। तो आप आते हैं इस मूवी का मतलब इस ट्रेलर का मतलब क्या बोलूँ मैं, ट्रेलर बोलूँ या मूवी बोलूँ, मतलब सॉरी आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड गाइस। इस स्पेशल लुक का असली है हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर डूम का एंट्री होता है। पेड्रो पास्कल बहुत चिल्ला के बोलते हैं डिड यू डू दिस, मतलब पेड्रो पास्कल इस बात से बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको लग रहे थे कि हम जो विक्टर है वो हम लोगों का मदद कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका कुछ और प्लान है। होगा भी क्यों नहीं भाई, तुम स्टीव रॉजर्स, पेगी कटर, तुम लोकी, तुम लोगों के वजह से मेरा बीबी और बच्चे मेरे पास नहीं है, तुमको ऐसे ही मैं छोड़ दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये वो डॉक्टर डूम। उसके बाद हम लोग थॉर का और जो डूम का जो फाइट सीन है वहाँ पर जाते हैं। इसका तुम लोग ट्रेलर 1 में तुम लोग देख चुके हो, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर एक डायलॉग है थॉर के, क्या डायलॉग है, थॉर बोलते यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांटेड, मतलब क्या वोकल थे भाई। उसके बाद वो स्टॉर्मबेकर से डूम को अटैक करते हैं। डूम ने ऐसे ही 2 अंगुली से स्टॉर्मबेकर को पकड़ के सिर्फ रुका ही नहीं, ऐसे फेंक दिया, मतलब कुछ स्टॉर्मबेकर कुछ है ही नहीं उसके सामने। उसके बाद हम लोग देखते हैं थॉर को ऐसे कुछ मैजिक पावर के थ्रू दूर फेंक दिया, मतलब अटैक किया। तो उसके बाद हम लोग भाई देखते हैं डूम का जो आइकॉनिक डायलॉग जो हम लोग लीक में देख चुके, लीक में सुन चुके हैं, हेल आंसर टू मी फॉर आई एम डॉक्टर डूम,
मतलब भाई उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने मैजिक पावर से जो सारी वहाँ पर जो सेंटिनल्स थे वो सब सेंटिनल्स ही थे, कंफर्म हो गया। वो सारे जो सेंटिनल्स थे उसको जिंदा कर दिया। मतलब क्या सीन थे। तो यहाँ से ये जो स्पेशल लुक है वो खत्म होता है। कुछ कुछ हिडन डिटेल्स मुझे इस स्पेशल लुक में पता चला है, थोड़ा आप लोगों को बोलता हूँ। वो जो पहले जो सीन था, जो एक डिस्ट्रॉय वर्ल्ड में कुछ चीज एंट्री कर रहा है, शायद वो डॉक्टर डूम का कोई स्पेसशिप है। अब वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो न्यूयॉर्क सिटी है। अब 616 का न्यूयॉर्क सिटी है या फिर किसी दूसरी वर्ल्ड का, मतलब दूसरी यूनिवर्स का, ये हमको पता नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है ये 616 का नहीं है, कोई दूसरी वर्ल्ड का है जो डूम ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर इनकर्सन में डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं, डूम ने अपने घर को 50% कन्वर्ट किया है उसका बेसमेंट के लिए। जो हम लोग जो मैजिक देख रहे हैं, जो मैजिक वो यूज कर रहे हैं, वो मैजिक सीखे कहाँ से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग जब फैंटास्टिक फोर हम लोग जब देखा था तब हमारा एक सीन था, लैडवेरिया का जो चेयर है वो एम्प्टी था, मतलब उस चेयर में विक्टर का सीट था, विक्टर आया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 616 में फेज 3 के बाद जो भी कुछ हुआ है, जो भी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये डीप इम्पैक्ट हमारा जो विक्टर डूम है उसका लाइफ में पड़ा है। वो कई दिनों से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए वो फैंटास्टिक फोर में वो जो चेयर थे, जो कुर्सी थे, वो एम्प्टी थे, वो आए थे नहीं, कि वो प्रिपरेशन कर रहा था, इतने दिन से, इतने साल से वो प्रिपरेशन कर रहा था। अब यही था, यहाँ पर फर्स्ट लुक खत्म हो गया। आप इसका ट्रेलर 2 मतलब डूम्सडे का ट्रेलर 2 शायद आएगा, लेकिन अभी तो नहीं, वो शायद आएगा अक्टूबर या नवंबर में या फिर दिसंबर में नहीं होगा, आई थिंक नवंबर में होगा। I will meet you guys in my next video, which will be of course a Vision Quest video. Until guys, bye bye.